तो एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है लेंथ इक्वल टू 24 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 6 मीटर। इसमें भी आपको वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया आप क्यूबॉइड फाइंड करना है। तो देखिए तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ये मीटर में 2 मीटर्स में, 1 सेंटीमीटर में, आपकी ब्रेथ जो है सेंटीमीटर में, लेंथ और हाइट जो है मीटर में। तो इसका मतलब हम सभी को एक ही यूनिट में करें। तो इस सेंटीमीटर को, ब्रेथ को हम चेंज कर लेते हैं, किसमें? मीटर में चेंज कर लें। ब्रेथ को किसमें चेंज कर लें? मीटर में चेंज कर लें। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या होगा? तो ब्रेथ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट है, उससे हमें मीटर चेंज करना है। तो स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो इक्वल क्या हो जाएगा? 25 अपॉन 100 मीटर। ये आपका आ जाएगा 25 अपॉन 100 मीटर। अब इसको 100 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? 100 में 2 जीरो है तो 2 डिजिट में 4 पॉइंट आ जाएगा, तो 0.25 मीटर। अब तीनों मीटर में हो गए। लेंथ हो गई 24 मीटर, ब्रेथ हो गई 0.25 मीटर एंड हाइट हो गई 6 मीटर। अब इसके बाद वॉल्यूम निकाले। तो जो फर्स्ट आपको निकालना क्या? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो ए राइट कर लिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये होता है। तो लेंथ कितना है इसमें? 24 इंटू ब्रेथ है इसमें 0.25 इंटू हाइट 6 है। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। देखिए 25 और 24 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 4 जा 100 की 0 कैरी 10, 25 2 जा 50 और 10 60। और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया इंटू 6। तो 6.00 मीन्स हो गया 6। पॉइंट के बाद केवल 00 है तो उसको हम रिमूव कर दें तो 6 आ गया इंटू 6 इक्वल हो जाएगा 6 6 जा 36। और चूंकि वॉल्यूम है तो इसकी क्यूब यूनिट होगी, मीटर में है तो इतने 36 मीटर क्यूब। यही आंसर हो गया इसका। अब निकालना है इसमें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका फार्मूला राइट करेंगे। इक्वल हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। इक्वल हो जाएगा 2 इंटू लेंथ राइट किया इसमें 24 प्लस ब्रेथ फाइंड किया। ब्रेथ कितना लेट किया आपने? ब्रेथ कितना राइट किया? 0.25 इंटू एच कितना है इसमें? 6 है। अब देखिए 2 इंटू 24 और 0.25 को मल्टीप्लाई कर ले। इसमें क्या करना? प्लस करना है। तो 24 और 0.25 को प्लस कर दे। तो कहीं प्लस करने में ऐसा ना करें कि 24 और 0.25 को आपने प्लस कर दिया, बता दिया 0.49 आ रहा है। रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। 24 में पॉइंट नहीं लगा हुआ है और 0.25 में इसमें पॉइंट लगा हुआ है। तो जिसमें पॉइंट नहीं लगा होता है उसके बाद में पॉइंट लगा करके जितने जीरो की जरूरत होती है, जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स की जरूरत होती है उतने जीरो लगा देते हैं। तो इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो इसको लगा देंगे 24.00 ऐसे लगाएंगे। और इसमें 0.25 पॉइंट की सीध में 0.25 इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 52.42 माने 24.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24.25 इंटू 6। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी तो 2 डिजिट में 4 पॉइंट लगा दिया इंटू 6। माने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। अब 6 का मल्टीप्लाई बचा। अब 6 का मल्टीप्लाई कर लें तो 6 0 जा 0, 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3, 6 8 जा 48 और 3 51 की 1 कैरी 5, 6 4 जा 30 और 5
35, 6 4 जा 24। देखिए फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 0 जा 0, 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3, 6 8 जा 48 और 3 51 की 1 कैरी 5, 6 4 जा 24 और 5 29, क्या आ जाएगा 29। मल्टीप्लाई करने में ध्यान रखेंगे। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा देंगे, तो माने आ गया 291.00। तो पॉइंट के बाद केवल 00 है तो इसको रिमूव कर दें, तो क्या हो जाएगा 291। और ये एरिया था तो इसमें सेंटीमीटर क्या था, किसमें यूनिट थी, मीटर में थी, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट लगेगी तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया। इसके बाद इसका सी पार्ट, माने सी पार्ट मीन्स अलग से पार्ट नहीं डिवाइड है उसमें, लेकिन वो अलग अलग डाल दिया गया। वॉल्यूम निकालने के लिए ए पार्ट कर लिया गया, और लेटरल सरफेस एरिया के लिए सेकंड पार्ट हो गया, और सी हो गया टोटल सरफेस एरिया के लिए। तो टोटल सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, फार्मूला राइट कर लें, इक्वल हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, इक्वल वैल्यू रखते हैं तो 2 इंटू LB माने लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारी कितनी है 24 है, इंटू ये आपका 0.25 है ब्रेथ, प्लस 0.25 इंटू हाइट कितनी है 6 है, प्लस 6 इंटू लेंथ कितनी है 24 है, राइट कर लिया, इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 24 और 0.25 को मल्टीप्लाई कर ले, तो देखिए 25 4 जा 100 की 0 कैरी 10, 25 2 जा 50 और 10 60, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया। अब इसके बाद प्लस 0.25 और 6 का मल्टीप्लाई कर ले, तो 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3, 6 2 जा 12 3 15, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया, प्लस 24 6 जा, तो 6 4 जा 24 की 4 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14, इतना आ गया। अब यहां पर देख लें, इक्वल हो जाएगा, इनको प्लस कर लें, तो ये दोनों देखिए 6.00 मीन्स हो गया 6 हो गया, सीधे लिख सकते हैं उसमें, या इसमें देखें तो 1.50 है और इसमें 144 है, तो सब तो रिमूव नहीं किया जा सकता है, इसमें पॉइंट के बाद तब भी बच जाएगा, अब ये रिमूव नहीं करिए। इसमें 144 इसमें पॉइंट नहीं लगा तो इसके बाद में पॉइंट लगा दे 0.00, तो ये आपका हो गया 144.00, ये आपका हो गया 6.00, देन 1.50, सबको प्लस कर दें तो 0 और ये 5.64 10 1 11 की 1 कैरी 1 4 1 5 1, कितना आ गया 151.50, तो 2 इंटू 151.50 प्लस करने पर इतना आ गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 0 जा 0, 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगाते हैं। अब पॉइंट के बाद केवल 0 आ रहा है तो उसको रिमूव कर दें, तो इक्वल कितना आ जाएगा 303, और चूंकि ये भी एरिया है टोटल सरफेस एरिया, तो इसका हो गया यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। तो फोर्थ पार्ट में लेंथ गिवन है 48 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 6 डेसीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 1 मीटर। देखिए इसमें सभी जो यूनिट्स हैं इसकी दी हुई है, लेंथ ब्रेथ और हाइट की, सब डिफरेंट है। माने ये सेंटीमीटर में गिवन है, डेसीमीटर में गिवन है, मीटर में गिवन है, किसी एक यूनिट में रखना पड़ेगा। तो सपोज करिए कि आप इनको सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं तो लेंथ आपकी सेंटीमीटर में गिवन है 48 सेंटीमीटर, ब्रेथ को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लें, तो डेसीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो डेसीमीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है। 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर,
1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो डेसीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर हो जाएगा, इक्वल 6 10 जा 60 सेंटीमीटर। ये कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हाइट है मीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका लेंथ सेंटीमीटर में है, ब्रेथ आपकी सेंटीमीटर में निकल आई, हाइट भी सेंटीमीटर में निकल आई। तो जब निकल आई तो अब इसके बाद हम जो फर्स्ट पार्ट इसका निकालना है, क्या वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला राइट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ राइट कर लें 48 इंटू 60 इंटू 100। अब देखिए 48 और 6 का मल्टीप्लाई कर लें तो 6 8 जा 48 की 8 कैरी 4, 6 4 जा 24 और 4 28। अब जीरो काउंट कर लें तो 1 2 3 1 2 3 0 लगा दिया, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा। तो 6 का सीधे मल्टीप्लाई किया गया, अब फिर जितने जीरो हो गए काउंट करके लगा दिया गया। अब ये किस में निकलेगा क्यूब यूनिट, माने इसमें हो गया सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। अब इसका जो सेकेंड पार्ट निकालना है क्या है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका फार्मूला राइट करेंगे, इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। वैल्यू रख दें तो 2 इंटू लेंथ है इसमें 48, ब्रेथ निकली है 60 प्लस 60 इंटू और हाइट निकली है 100, इक्वल क्या हो जाएगा। तो 2 इंटू 48 और 60 को प्लस कर दें तो 8 6 4 10 108 आ गया इंटू 100। अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 8 जा 16 की 6 कैरी 1, 2 0 जा 0 1 और 2 1 जा 2, 216 आ गया मल्टीप्लाई करने पर। और 2 0 है इसमें 100 में, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा। या हम ऐसे लिख दें अभी इंटू 100। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर 216 आ गया, 2 0 हो गए इतने। और ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यूनिट हो गई। इसके बाद देखिए जो थर्ड इसकी वैल्यू निकालनी है किसकी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वैल्यू रख दें, इक्वल हो जाएगा 2 इंटू लेंथ कितनी है 48 इंटू ब्रेथ है 60 प्लस ब्रेथ है 60 इंटू हाइट है 100 प्लस हाइट है 100 इंटू लेंथ है आपकी 48। अब 2 इंटू 48 और 60 का मल्टीप्लाई करें तो देखिए 6 का मल्टीप्लाई करें तो 6 8 जा 48 की 8 कैरी 4, 6 4 जा 24 और 4 28 और एक जीरो लगा दिया, इतना आ गया। प्लस 60 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 ये आ जाएगा और 2 जीरो और लग जाएंगे, 6000 हो गया। प्लस 100 और 48 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 बन जा 48 और 2 जीरो। अब इनको प्लस कर ले तो 2 इंटू देखिए जीरो आया 8 आ जाएगा, फिर 8 16 की 6 कैरी 1 4 1 5 5 6 11 11 2 13 मल्टीप्लाई कर लें तो 2 0 जा 0, 2 8 जा 16 की 6 कैरी 1, 2 6 जा 12 1 13 की 3 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7 2 1 जा 2 27,360 और ये भी एरिया है तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। ये आंसर हो गया। तो अब आपने देखा कि जो लेंथ ब्रेथ और हाइट डिफरेंट यूनिट्स में गिवन थी उसको एक सेम यूनिट में कर लिया गया। तो ये सेंटीमीटर में था 48 सेंटीमीटर, 6 डेसीमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया गया तो 60 सेंटीमीटर हो गया, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया तो 100 सेंटीमीटर। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, वैल्यू रखी गई, कितना आ गया 2,88,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, वैल्यू रख दी गई। इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया इसका
21,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, इसमें वैल्यू रख करके सॉल्व किया गया तो आ गया 27,360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे।